सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में एक रामायण का प्रसंग लेकर आई है। आप जी ये प्रसंग प्रवान करें। इस प्रसंग में हमें यही समझाया गया है कि जिस तरह भगवान श्री राम जी 4 भाई थे, चारों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था। इसी तरह सभी के घरों में, सभी भाइयों में इसी तरह प्यार हो। भाई जो होता है वो विपत्ति बांटने के लिए होते हैं, ना कि संपत्ति का बंटवारा करने के लिए होते हैं। ये रामायण में भगवान श्री राम जी के चारों भाइयों के बचपन का एक प्रसंग है। कहते हैं कि जब ये चारों भाई मिलकर खेलते थे तो लक्ष्मण जी राम जी की तरफ उनके पीछे होते थे और सामने वाले पाले में भरत और शत्रुघ्न जी होते थे। तब लक्ष्मण जी हमेशा भरत जी को बोलते थे कि राम भैया सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, तभी वो हर बार अपने पाले में मुझे अपने साथ रखते हैं। लेकिन भरत जी कहते नहीं, राम भैया सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, तभी वो मुझे सामने वाले पाले में रखते हैं, ताकि हर पल उनकी नज़रें मेरे ऊपर रहें और वो मुझे हर पल देख पाएँ। क्योंकि साथ वाले को देखने के लिए तो उनको मुड़ना पड़ेगा। फिर जब भरत जी गेंद को राम जी की तरफ उछालते तो राम जी जानबूझकर गेंद को छोड़ देते और हार जाते। फिर नगर में उपहार और मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाते। सभी पूछते, राम जी आप तो हार गए, फिर आप इतने खुश क्यों हैं? राम जी बोलते, मेरा भरत जीत गया। फिर लोग सोचते, जब हारने वाला इतना कुछ बांट रहा है तो जीतने वाला भाई तो पता नहीं क्या क्या देगा। लोग भरत जी के पास जाते, लेकिन ये क्या, भरत जी तो लंबे लंबे आंसू बहाते हुए रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, भरत जी आप तो जीत गए हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? भरत जी बोले, देखिए मेरी कैसी विडंबना है। मैं जब भी अपने प्रभु के सामने होता हूँ तभी जीत जाता हूँ। मैं उनसे जीतना नहीं, मैं उनको अपना सब कुछ हारना चाहता हूँ। मैं खुद को हार कर उनको जीतना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं, भगत का कल्याण भगवान को अपना सब कुछ हारने में है। सब कुछ समर्पण करके ही हम भगवान को पा सकते हैं। एक भाई दूसरे भाई को जिताकर खुश है और दूसरा भाई अपने भाई से जीतकर दुखी है। इसलिए कहते हैं, खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। जिस घर में भाई भाई मिलकर रहते हैं, भाई भाई एक दूसरे का हक नहीं छीनते, उसी घर में राम का वास है। जहाँ बड़ों की इज्जत है, बड़ों की आज्ञा का पालन होता है, वही राम है। जब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए हक छोड़ा तो रामायण लिखी गई, और जब एक भाई ने दूसरे भाई का हक मारा तो महाभारत लिखी गई। इसलिए असली खुशी देने में है, छीनने में नहीं। हमें कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, ना ही झूठ और बेईमानी का सहारा लेना चाहिए। जो भी काम करें उसमें सत्य निष्ठा हो, और यही सच्चा जीवन है। यही राम कथा का सार है। इस राम कथा के द्वारा हमें समझाया गया है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर ना आएगा। धन दौलत की खींचतान से बाज जो बंदा आएगा, पिता प्यार से भरा रहेगा, पूत सपूत कहाएगा। त्याग भरत का प्यार राम का अगर समझ आ जाएगा, भाई भला कभी भाई का कैसे लहू बहाएगा। फर्ज को समझे,
त्याग को जाने, स्वार्थ ना मन में आएगा, पत्नी और पति का रिश्ता मधुर तभी बन पाएगा। कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, एक दूजे के सुख दुख में फिर काम सदा ही आएंगे। संत मति को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, कहे हरदेव रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द में देखो ये लाइनें भी कही गई हैं। कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, एक दूजे के सुख दुख में फिर काम सदा ही आएंगे। ये बचपन की बात दासी पढ़ रही थी भगवान श्री कृष्ण जी की, कि जब भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने घर जा रहे थे, तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मित्र, आप अपने घर जा रहे हो और मेरा मेरा तो कोई और आपके अलावा मित्र ही नहीं है। मैं किससे अपना समय स्पेंड करूँगा, किसके साथ मैं अपना समय बिताऊँगा। तो आगे से भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी से कहा कि जिसने मुझे अपना मित्र बना लिया, उसे कोई और मित्र बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह हमें इस शब्द के द्वारा भी समझाया गया है, जब ऐसे श्री कृष्ण जी सुदामा जी जैसे मित्र जग में बन जाएंगे, फिर एक दूजे के सुख दुख में वो सदा काम आएंगे। आज ज़रूरत है भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जैसे मित्र बनाने की, जो हमेशा सुख दुख में, लेकिन ऐसे मित्र तभी बन सकते हैं जब सतगुरु के चरणों में वो आ जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को ले लेते हैं। जब सतगुरु समझ दे देता है, विवेक बुद्धि बख्श देता है, ब्रह्म ज्ञान दे देता है, तो फिर प्यार ही प्यार होता चला जाता है। रिश्तों में जो रहे मधुरता, तो मकान घर बन जाते हैं। कहते हैं कि जब रिश्तों में प्यार हो जाता है, परिवार में, घर में, शहर में, समाज में, तो कहते हैं फिर ये जो मकान होते हैं ये घर बन जाते हैं। और अगर प्यार नहीं तो ये घर नहीं, ये फिर मकान ही रह जाते हैं। प्यार समर्पण त्याग जहाँ है, घर वही है कहलाते। कहते हैं कि वही घर कहलाते हैं जहाँ पर परिवार में, फैमिली मेंबर्स में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में प्यार होता है, समर्पण होता है, त्याग होता है। जिस तरह हमें रामायण के प्रसंग में पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है, हमने रामायण को अपने जीवन में अपनाना है। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में बनाएंगे, अपनाएंगे, तो हमारे घर स्वर्ग ही बनते चले जाएंगे। अभी तो सतगुरु के चरणों में यही अरदास है कि स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर दाता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, ऐसी रहमत कर दाता। हे सच्चे पातशाह, घर घर से महक प्यार की आए खुदा करे। सच्चे पातशाह, घर घर से प्यार की महक आए और हर घर स्वर्ग हो। किसी घर में भी कोई कलह कलेश ना हो, सबके घर खुशियाँ हो, बहारें हों। यही दासी सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास कर रही है। ये स्वर्ग तभी बन सकते हैं घर, जब प्यार होता है, मधुरता होती है। जैसे सतगुरु माता जी ने हमें अपने विचारों में भी समझाया कि लॉकडाउन पीरियड में भी जिनके घर चाहे छोटे हैं, लेकिन उनके दिलों में अगर प्यार है, प्यार देखने को मिला भी है, तो वो कितना लॉकडाउन पीरियड में भी उन्होंने अपने समय को इतनी खुशी खुशी व्यतीत कर लिया। कोई उनके दिलों में ऐसी शिकवे नहीं आए, कोई कड़वाहट नहीं आई कि हम परेशान हैं। हमेशा खुशी खुशी इस निरंकार का सिमरन करते हुए, सेवा फैमिली मेंबर्स की करते हुए और इस निरंकार का गुणगान करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह सतगुरु माता जी ने समझाया।
गुरु माता जी ने कहा कि जिनके घर चाहे विशाल हैं, अगर उनके दिलों में मधुरता नहीं है, प्यार नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो घर घर नहीं कहलाते। फिर वो घर में हर समय कलह क्लेश ही रहता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होते हैं, वो सतगुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपना कर अपने घरों को स्वर्ग बनाते चले जा रहे हैं। और ये जो ऐसा समय आ रहा है, ये आया हुआ है कोरोना वायरस का, इसमें सभी संतों महात्माओं के चेहरों पर मुस्कान ही देखने को मिली है। किसी के भी चेहरे पर ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं आया कि हम परेशान हैं। नहीं, हर समय सतगुरु निरंकार के भाणे में रहकर खुशियाँ ही खुशियाँ मान रहे हैं। संगत जी, दासी तो यही अरदास करती है सतगुरु माता जी के चरणों में, सच्चे पातशाह सबका भला करना, सबका भला करना, किसी के घर में भी कोई तंगी न देना, सबके घर में खुशहाली देना। सारे संत महात्मा आप जी के बाणी में रहकर ये अपना जीवन गुजारते चले जाएं। सबको इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना हमें दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो। हम चले नेक रास्ते पर, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो। जी, दासी क्षमा प्रार्थी भी है और आप जी के चरणों में यही अरदास करती है, यही मांग करती है कि अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो, जो आप जी को अच्छा ना लगा हो, तो दासी को बख्श देना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। आप जी सतगुरु माता जी, आप जी ने ही बुलवाना है, आप जी ने ही बोलना है। दासी के अंदर तो कोई हिम्मत नहीं है। जो भी बोले जाएं, अच्छे ही बोले जाएं, संतों महापुरुषों को अच्छे लगे और दासी सिमरन कराएगी। आप जी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।